क्या हाल है मित्रों। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉक स्कोप के बारे में, फंक्शन स्कोप के बारे में और ग्लोबल स्कोप के बारे में। सो सबसे पहले ब्लॉक स्कोप देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ब्लॉक बनाता हूँ सिंपल, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो मैंने वेरिएबल बनाया है एक ब्लॉक के अंदर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस ब्लॉक के बाहर मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा या नहीं। दैट्स इट, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ए को एक्सेस करने का कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या ये एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए एक्सेस नहीं हो रहा है। बट अगर मैं इसे इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस करूं तो यहाँ पे ये 10 आपको आउटपुट दिख जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब मैं लेट से वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ ब्लॉक के अंदर, तो मैं इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। मैं इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, मुझे एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस वेरिएबल को ब्लॉक के अंदर बनाया है। दूसरी बात ये कि अगर हम इसे कॉन्स्ट से बनाए तो भी हम इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम वैर से बनाते हैं तो वैर जो होता है वो ग्लोबली आप कहीं भी एक्सेस कर पाओगे जब भी आप वैर से बनाओगे। तो दिखाता हूं, मैं इसे मैं बाहर एक्सेस करता हूं ब्लॉक के, तो यहाँ पे आपको एक्सेस होता हुआ दिख जाएगा। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई वेरिएबल अगर ब्लॉक के अंदर बनाते हो लेट या कॉन्स्ट का यूज करके, तो आप उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे। बट अगर आप उस वेरिएबल को वैर से बनाते हो सो आप ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर पाओगे। ये था ब्लॉक स्कोप, यानी कि ये ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस हो पाएगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन स्कोप के बारे में। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ और इसको कमेंट करता हूँ। उसके बाद फंक्शन स्कोप में हम क्या करेंगे, हम सिंपली फंक्शन बना देंगे। फंक्शन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड डालेंगे और फंक्शन का कुछ भी नाम रख देते हैं। लेट सपोज मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ माई फंक्शन, और यहाँ पे सिंपली मैं पैरेंथेसिस लगा दूंगा। ठीक है, ये फंक्शन बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन के अंदर में मैंने वेरिएबल बनाया लेट का यूज करके। अगर मैं इस फंक्शन के बाहर में एक्सेस करना चाहूं तो भी नहीं होगा, सेम एज ब्लॉक स्कोप। यानी कि ब्लॉक के अंदर आप बना रहे थे, ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। फंक्शन के अंदर भी बनाते हो तो फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे। और अगर मैं इसको अंदर एक्सेस करने का कोशिश करूं यहाँ पे फंक्शन के अंदर ही, तो मैं इसे सिंपली एक्सेस कर पाऊंगा। और यहाँ पे इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा बिकॉज मैंने इसे कॉल नहीं किया है, तो मुझे कॉल करना है। तो जैसे ही मैं कॉल करूंगा यहाँ पे आपको एक्सेस होता हुआ दिख जाएगा। फंक्शन के अंदर आपने जो भी बनाया है वेरिएबल, उसको फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पाओगे। अगर मैं वैर से बनाता हूँ तो भी आप इसे अंदर एक्सेस कर पाओगे। अब देखो, अब बात करते हैं ग्लोबल स्कोप के बारे में। बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ वैर का यूज करके, और लेट वैर ए इज इक्वल्स टू 10 बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक के अंदर इसे एक्सेस करने का कोशिश करूंगा, देखो ये जो है ग्लोबल स्कोप में। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, ना ही किसी ब्लॉक के अंदर लिखा है, ना ही किसी फंक्शन के अंदर लिखा है। तो आप इसे ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस कर पाओगे, ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर पाओगे, कोई एक फंक्शन बना के भी एक्सेस कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे 10 आप एक्सेस कर पा रहे हो। अगर मैं इसको लेट से भी करूं तो भी ये एक्सेस कर पाओगे। अगर मैं इसको कॉन्स्ट से भी करूं तो भी आप इसे एक्सेस कर पाओगे, यानी कि इसे कहीं भी एक्सेस कर पाओगे। अगर इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे ए लिखोगे और यहाँ पे सिंपली आप इसे भी एक्सेस कर पाओगे। बट अगर मान लो कि मैंने कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 10 यहाँ बाहर किया है और एक और किया है यहाँ कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 10। अब एक बात बताओ, जब मैं ये लिखूंगा console.log a ब्लॉक के अंदर में तो क्या होगा, और बाहर में लिखूंगा तो क्या होगा? एनालाइज करते हैं सबसे पहले, आउटपुट देखने के पहले। देखो यहाँ पे ये ब्लॉक है, तो मैंने बोला कि आप ये ब्लॉक को, यानी कि ये वेरिएबल को ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर पाओगे। तो जब मैं ए को एक्सेस कर रहा हूं तो ये ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर पाओगे, यानी कि यही वाला एक्सेस कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे 30 करते हो तो आप देखना यहाँ पे जब आप ए को प्रिंट करोगे तो ये ए का वेरिएबल आपका प्रिंट होता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि ये अंदर वाला दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप ब्लॉक के अंदर जो आपने किया है वेरिएबल को डिक्लेयर, वही ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर पाओगे। और बाहर में क्या कर पाओगे, बाहर में आप
ये बाहर वाले को कर पाओगे। तो आपको क्या मिलेगा, आपको 10 भी मिलेगा और 30 भी मिलेगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है आपको कि मैंने बोला कि आप इसी को एक्सेस कर पाओगे ये जब आप लिखोगे console.log ब्लॉक के अंदर। लेकिन मान लो कि अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या होगा, तो क्या ये प्रिंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ब्लॉक के अंदर नहीं है तो बाहर तो है ना। मैंने बोला ना कि बाहर अगर आप डिफाइन करते हो तो अंदर में आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो आपको 30 ही मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।